नमस्ते बच्चों, मैं माँ अंजनी कोचिंग सेंटर से मनीषा चतुर्वेदी बोल रही हूँ। आज हम पादप आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधों के बारे में सबसे पहले हम जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं हम? ठीक है, इसमें आता पौधों का अध्ययन क्या कहलाता? पौधों का अध्ययन कहलाता वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब आता कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, इसकी खोज किसने की? तो किसने की थी? थियोफ्रास्टस ने। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो हमें दिख रहा, इसमें नीचे का भाग क्या है? जड़, ऊपर का भाग क्या है? तना। ठीक है, और ये क्या दिख रहा? फल। ये दिख रही हमें पत्ती। तो इसी को क्या कहते? वनस्पति विज्ञान का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जनक है इनके, वो कौन है? थियोफ्रास्टस। ठीक है, तो इसमें नीचे का भाग क्या कहलाता है? नीचे है जड़। ठीक है, जड़ कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की। एक होती मूसला जड़ है, दूसरी होती अपस्थानिक जड़। ठीक है, मूसला जड़ों का कार्य क्या रहता? मूसला जड़ों का कार्य रहता कि पानी एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। और तना ऊपर का भाग कहलाता, जो प्रकाश की ओर बढ़ता, उसे हम क्या कहते? तना कहते। ठीक है, इसमें पत्तियां, फल, फूल आदि भाग पाए जाते हैं। अब आता कि पौधे अपना खाना बनाते हैं। पौधे अपना खाना कौन से रंग में बनाते, कौन सी किरणों में बनाते? तो सूर्य के प्रकाश में हमें इतनी प्रकार की तरंगे पाई जाती। कौन कौन सी तरंगे पाई जाती? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे। ठीक है, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी किरणें और एक्सरे किरणें। ठीक है, तो इतने प्रकार की तरंगे हमारे सूर्य के प्रकाश में पाई जाती। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पृथ्वी तक जो तरंगे पहुंचती हैं, इन तरंगों में कौन कौन सी तरंगे पहुंचती? नंबर 1 अवरक्त तरंगे और दृश्य तरंगे और परावैंगनी किरणें। ठीक है, ये हमारे वातावरण तक, पृथ्वी तक पहुंचती हैं। जो अवरक्त तरंगे होती, ठीक है, अवरक्त तरंगे काय में पाई जाती? सूर्य के प्रकाश में। कभी हमने देखा कि जब हम ठंडियों में बैठे रहते, धूप में बैठते, तो उससे हमें क्या मिलती? अवरक्त तरंगे। ठीक है, तो अवरक्त तरंगे हमारे शरीर के अंदर भी पाई जाती। जैसे आपने कभी मॉल में गए होंगे तो वहां देखा कि जैसे ही हम खड़े होते तो दरवाजा क्या होता? खुल जाता। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या है? अवरक्त तरंगे, इस वजह से ये खुल जाता। कहीं कहीं देखा कि जैसे ही हम अपनी हाथ रखते, ठीक है, तो ऊपर से पानी आ जाता। तो उसमें एक ऐसा सिस्टम किया जाता कि जैसे ही हमने अपना हाथ अंदर करेंगे, उनको जैसे ही अवरक्त तरंगे मिलेंगी तो क्या होगा? वो सिस्टम चलने लगता है। तो ये है अवरक्त तरंगे। ठीक है, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी किरणें। जो पौधे अपना खाना बनाते, वो कौन से प्रकाश में बनाते? वो दृश्य प्रकाश में बनाते हैं। कौन से प्रकाश में बनाते? दृश्य प्रकाश में। ठीक है, तो ये इतनी तरंगे हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अब आता कि पौधे अपना खाना सबसे ज्यादा किस रंग में बनाते? ठीक है, तो जो दृश्य प्रकाश रहता, उसमें कितने प्रकार के कलर पाए जाते हैं? उसमें 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, इसका जो शॉर्ट नाम रहता, उसमें कौन कौन से रंग पाए जाते? बैजानी, पीनाला। ठीक है, तो इसमें पीनाला। ठीक है, तो बा से क्या है? बा से है अपना बैगनी। जा से क्या है? जामनी। नी से नीला और हा से हरा। ठीक है, और पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश में कितने कलर पाए जाते? उसमें 7 प्रकार के कलर पाए जाते। बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो जो अगर हम इन सारे कलर को आपस में मिला देंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा? इसमें सफेद कलर का
निर्माण हो जाएगा। तो जो हमारे पौधे सबसे ज्यादा भोजन का निर्माण करते वो कौन से कलर में करते? सफेद कलर में। फिर कौन से में करेंगे? लाल में। ठीक है, फिर कौन से कलर में करेंगे? नीले में। ठीक है, तो पौधे अपना खाना सबसे ज्यादा किस रंग में बनाते? सबसे ज्यादा बनाते हैं सफेद रंग में। ये क्यों हो रहा? सही है। ठीक है, तो कौन से कलर में बनाएंगे? सफेद कलर में। यदि मान लो ऑप्शन में सफेद नहीं है तो फिर हम लगाएंगे लाल कलर, और लाल नहीं है तो कौन सा बनाएंगे? नीला कलर। ठीक है, तो इसमें जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं, और पौधे जब इन सारे कलरों को आपस में मिला देंगे तो सफेद कलर का निर्माण हो जाएगा, और सफेद कलर में ही पौधे सबसे ज्यादा अपना भोजन बनाते हैं। पौधे हमें हरे कलर के क्यों दिखाई देते हैं? हरे कलर के इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हरे कलर को परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आता कि पौधे अपना खाना सबसे कम किस रंग में बनाएंगे? किस रंग में बनाएंगे? हरे रंग में। कौन से रंग में? हरे रंग में सबसे कम खाना बनाते हैं। अब आता कि इसमें जो हरित लवक होता है, हरित लवक क्या है? हरित लवक है पौधों का रसोई घर। ठीक है, हरित लवक में क्या करते? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये वातावरण से क्या क्या लेते? कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश। ठीक है, और क्या लेते? पानी। ठीक है, जड़ों के द्वारा पानी लिया और वातावरण के द्वारा क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इनका आपस में मिश्रित करके ग्लूकोज, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और पानी का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? हरित लवक। हरित लवक में 3 प्रकार की किरणें पाई जाती। नंबर 1 क्लोरोफिल अल्फा, क्लोरोफिल बीटा और कैरोटीन। ठीक है, तो इसमें अल्फा, बीटा और कैरोटीन नामक 3 किरणें पाई जाती। अब आता अपना कि अल्फा में कौन कौन से रंग पाए जाते? अल्फा में पाए जाते हमारे बैगनी और लाल। ठीक है, इसमें कौन कौन से पाए जाएंगे? बैगनी और बैगनी प्लस लाल। अब आता अपना क्लोरोफिल बीटा। बीटा में कौन कौन से पाए जाते हैं? हमारे जामुनी और नीला। ठीक है, और जो हमारा कैरोटीन होता है उसमें कौन से कलर पाए जाते हैं? उसमें पाए जाते हैं हमारे पीला और नारंगी। नारंगी। ठीक है, तो जो हरित लवक होता है उसमें 3 प्रकार की किरणें पाई जाती है, अल्फा, बीटा और कैरोटीन। अल्फा में पाए जाएंगे अपने कौन कौन से कलर? बैगनी और लाल। जो बीटा होगा उसमें पाया जाता है जामुनी और नीला, और जो कैरोटीन होता है उसमें पीला और नारंगी 3 कलर पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, शुरू कर। अच्छा, ठीक है, तो ये है अपनी हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या क्या है? जो ये भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसकी जो लंबी हुई चेन सी संरचना है इसको क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक है, तो इसके अंदर जो भरा हुआ है ये थैलो, ग्रेनम के अंदर जो भरा हुआ है उसे कहते हैं थैलोकाइड। ठीक है, तो ये क्या है? हरित लवक की संरचना। अब देखो इसमें आया पादप आकार की। पादप में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो देखो पादप में मुख्यतः नंबर 1 रूट। ठीक है, और ये हो गया अपना तना, ये हो गए अपने फल, ये हो गई पत्ती। ठीक है, ये हो गए अपने फूल, और ये हो गई अपनी शाखाएं। ठीक है, तो जो नीचे का भाग रहता है यहाँ से यहाँ तक का जो भाग रहता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रूट सिस्टम क्या है? जो जमीन के अंदर पाया जाता है, जो जड़ें होती। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम रूट। और इसमें जो अपन को ऐसे नुकीली टाइप की संरचना दिखाई दे रही इसे कहते हैं हम रूट कैप। रूट कैप का कार्य क्या रहता है?
रूट कैप का कार्य रहता है कि भूमि के अंदर जमीन को अंदर खोदना, जिससे पौधा अधिक से अधिक अंदर पहुंच सके और जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर सके। ठीक है, तो ये कार्य किसका रहता? जड़ों का। अब जड़ के द्वारा जो खनिज लवण है वो कहाँ तक जाएंगे? पौधे के ऊपरी भाग तक। तो जो ये पत्तियां हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करती हैं। तो ये जो सिस्टम दिख रहा है इसको हम सूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना रूट सिस्टम। ठीक है, तो रूट सिस्टम के अंदर अगर रूट कैप आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और जो सूट सिस्टम रहता है उसमें रहती अपने तना, पत्ती, फल, फूल आदि भाग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सूट सिस्टम। अब आता अपना इसे सूट सिस्टम में जैसे है अपना तना। तो तना कितने प्रकार का होता है? तना होता अपना 3 प्रकार का। नंबर 1 वायवीय तना। वायवीय तना क्या कहलाता है? जो ऊपर हो जमीन के अंदर। ठीक है, तो ये अधिकांश पेड़ पौधों में पाया जाता वायवीय तना। अब अगला आता अपना अर्धवायवीय तना और एक आता अपना कौन सा? भूमिगत तना। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हो गए? ये 3 प्रकार के तने पाए जाते। अब आता अपना जो पत्तियां होती, पत्तियों का कार्य क्या है? पत्तियों में जो ये पत्ती दिख रही इसमें हमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन पत्तियों में। इन पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन पत्तियों में जो छोटे छिद्र होते हैं इनका कार्य रहता कि गैसों का आदान प्रदान। जिस प्रकार हम अपने फेफड़ों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते उसी प्रकार इन पेड़ पौधों में भी पत्तियों का कार्य रहता गैसों का आदान प्रदान। और जो पौधों के अंदर ज्यादा जल हो जाएगा उस जल को भी अतिरिक्त जल को बाहर निष्कासित करना, बाष्पोत्सर्जन का कार्य भी किसका रहता? पत्तियों का रहता है। ठीक है, अब अगला आता अपना फूल। ठीक है, तो फूल अपना जो रहता, फूल में भी 2 प्रकार के भाग पाए जाते। नंबर 1 उमंग, गाइनोसियम और एंड्रोसियम। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। जो गाइनोसियम होता उसे मादा जननांग कहते और एंड्रोसियम को क्या कहते? इसको कहते हम नर जननांग। ठीक है, तो इसमें जो अपना मादा जननांग होता है उसमें भी 3 प्रकार के पार्ट पाए जाते। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फूल की संरचना। अब ये फल आते, तो फल भी जो अपना फलों का निर्माण पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, तो इसमें ये दिख रहा है हमारा, ये फूल हो गया, ये पत्ती हो गई। ठीक है, ये तना हो गया, ये जड़ें हो गई। ठीक है, ये फल हो गए। ठीक है, तो ये ऊपर का सिस्टम हो जाएगा सूट सिस्टम और नीचे का सिस्टम हो जाएगा हमारा रूट सिस्टम। अब आता अपना कि पादप आकार की में सबसे पहला पार्ट है अपना जड़ें। ठीक है, तो जड़ क्या कहलाती? जो भूमि के अंदर पाई जाती उन्हें हम जड़ कहते हैं। यह पेड़ पौधों के भूमि के नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है इसका विकास मूलांकर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए ये जो जड़ें होती वो हमें हरे कलर की दिखाई नहीं देती, जिस कारण से यह हरा रंग नहीं होता। ठीक है, अब आता इसमें जैसे ये जड़ें हैं। ठीक है, तो ये जड़ें हैं, इन जड़ों में हमें छोटे छोटे ऐसे रोम दिखाई देते। तो ये क्या है? जड़ों के हेयर है। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहते? मूल रोम कहते। यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। जैसे आपने मूली गाजर देखी होगी तो मूली गाजर में छोटे छोटे रेशे दिखाई देते, तो उन्हीं रेशों को ही हम क्या कहते? मूल रोम कहते हैं। ठीक है, एक जड़ों की पहचान होती कि जड़ें भी कहलाती जिनमें रेशे पाए जाए, तो वो क्या है? जड़ें हैं। ठीक है, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। जल एवं खनिज लवणों का परासरण विधि के द्वारा अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ये करते हैं। जड़ों का कार्य क्या रहता है? जड़ों का कार्य रहता कि ये जड़ें मिट्टी को क्या करती? बांधे रखती। ठीक है, जड़ों का कार्य मुख्य रहता कि मिट्टी को बांधे रखती, जिससे पौधे को यांत्रिक सहायता प्राप्त होती है। दूसरा जड़ों का कार्य रहता कि ये भूमि के द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो ये भोजन का संग्रह, कई जड़ें देखी आपने कि भोजन को संग्रहित कर लेती है, जिससे क्या होती है? खाने योग्य होती है। जैसे अपनी मूली, गाजर, ठीक है, शलजम, चुकंदर आदि ये क्या है? जड़ें हैं। ये अपने अंदर भोजन को संचित कर लेती, इससे ये क्या होती है? आकार में
मोटी हो जाती। अगला काम है रूट कैप, ठीक है, ये जड़ है, इस जड़ के अंदर ये हमें बिल्कुल नुकीला भाग दिखाई देता है, इस नुकीले भाग को ही हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, ठीक है। इस रूट कैप का अंदर जो कार्य रहता है वो भूमि के नीचे की ओर खोदना, जिससे जड़ें नीचे से अत्यधिक जमीन के अंदर पहुंच सकें और ये क्या कर सकें, पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान कर सकें, ठीक है। तो आज हमने जड़ों के बारे में पढ़ा। अब आगे हम अब अगला आता, जैसे हमने बताया आपको कि 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती, ठीक है, जो भूमि के नीचे पाई जाती है वो कौन सी जड़ें पाई जाती है, वो कहलाती मूसला जड़ें, ठीक है। पौधे में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है, एक तो होती मूसला जड़ें और दूसरी होती अपस्थानिक जड़ें। तो मूसला जड़ों का कार्य क्या रहता है, ये भूमि के अंदर पाई जाती, जमीन के नीचे पाई जाती। तो जो अपस्थानिक जड़ें होती वो भूमि के ऊपर पाई जाती। कभी आपने बरगद को देखा होगा, पीपल को, ठीक है, और गन्ने को, तो इनमें कौन सी जड़ें पाई जाती, मक्का हुआ, तो इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती। ये भूमि के पौधे के ऊपरी भाग से निकल आती और जमीन के नीचे चली जाती। तो इनका कार्य रहता पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। लेकिन जो मुख्य जड़ें होती वो मूसला जड़ें होती। मूसला जड़ों के बिना पौधा जीवित नहीं रह सकता। यदि हमने देखा छोटे छोटे पौधे लेते, यदि उनकी जड़ सकुशल रही तो पौधा उग जाएगा। यदि इनकी जड़ थोड़ी भी कट गई तो पौधा कैसा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि हम अपस्थानिक जड़ों को काट दें तो पौधा क्या रहेगा, पौधा जीवित रहेगा, उससे पौधे को ज्यादा हानि नहीं रहती। लेकिन मूसला जड़ें पौधे की मुख्य भाग रहती हैं। यह जड़ जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है, ठीक है। अपस्थानिक जड़ों को तो काट देंगे, लेकिन मूसला जड़ों को कभी नहीं काटते। यदि इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि हमने जड़ को हानि पहुंचाई तो पौधा बिल्कुल से नष्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखा हमने आम, नीम, गाजर, शलजम, चुकंदर, ठीक है, इन सब में हमें ये जड़ें, कौन सी जड़ें, मूसला जड़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आज हमने जड़ के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। कल हम आपको तने के बारे में बताएंगे। हमारी क्लास में मैथ की भी बहुत अच्छी क्लास चल रही, आपको लाइव देखना है, उससे अत्यधिक लाभ लेना है और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।